करी, चाहे किसानों ने करी, चाहे किसी ने, वो सरकार लाइमलाइट में ब्लैक एंड व्हाइट में किसान एक्ट को बाद में लेकर के आई थी। आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी अमेंडमेंट नहीं होने जा रही है? ये अमेंडमेंट, ये जो सुझाव माननीय नरेंद्र ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बोला कि बीसीआई ने एक ऑब्जेक्शन भी भेजे हैं, जो सो कॉल्ड मिश्रा, जिसको हम चेयरमैन, हम तो पोस्ट की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदमी बुरा है, पोस्ट बुरी नहीं है। तो उसमें लिखा है कि ऑनलाइन भेज दिए, नीचे किसी के साइन नहीं है। आप देखिए 104 पेज को। अरे जब इतनी बड़ी फेटर्निटी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपने तादाद बताई कि 27 लाख लोग हम जो है एनरोल्ड है आज की डेट में। तो अगर 27 लाख लोगों के अंदर एक बॉस आपका बेवकूफ़ बना रहा है, मैं तो ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मीटिंग है अंदर, अगर वो हमारे को बेवकूफ़ बना रहा है और हमारे को ब्लैक एंड वाइट में पास मतलब सेवटाइज कर रहा है, तो हमारी कौन सी सोच रहेगी? मुझे ये समझ नहीं आती। दूसरी बात, पार्टी पॉलिटिक्स की बात हम बीच में डालेंगे। हमारे बिलासपुर जिला से जेपी नड्डा आज के मुखिया हैं सरकार के, है या नहीं है? अध्यक्ष है तो वो मुखिया है, सरकार है। दूसरे हमारे अनुराग जी इसी हल्के से पार्लियामेंट मेंबर है। हम ये लाइमलाइट में जो हमारी कमेटी तय करेगी वो भेजते रहो उसको लिख के, या बार काउंसिल को भेजना ना भेजना। बार काउंसिल के मेंबरों से मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दावे से कहना चाहता हूँ कि आप डिफंक्ट नहीं हैं, आप पंगु हो चुके हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंगु है। आपका पीरियड ओवर है। इफ यू आर क्लियरली विद अस, विद फ्रेटर्निटी, विद लोअर कोर्ट्स एडवोकेट्स, काइंडली रिजाइन देयर। कोई जरूरत नहीं रही है, क्योंकि 43 दिन की स्ट्राइक के अंदर जो धर्मशाला में चली थी 45 दिन, हमने एक मैसेज डाला था, कि हम वहां भूख हड़ताल करने को तैयार। आपकी तरफ से एक चिट्ठी तक नहीं आई यहाँ पे कि हम विरोध में थे, या बार काउंसिल ने क्यों नहीं, बार काउंसिल ने कॉल कर ली लाइमलाइट में कि भाई डिस्कस कर लेते हैं निचली के लोगों से। हमारे बिलासपुर के लोगों ने 4 ऑब्जेक्शन हमारे पास भेजे कि भाई जुडिशरी में हमारे कोर्ट जो है जबरदस्ती हमारे अपॉर्चुनिटी बंद कर रही है। अरे ये सारी चीजें खुलती है बाद में, एक लेटर लगा देंगे बाद में। परंतु जो स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं, हम ये आपको गर्मा गर्मी बात नहीं करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी झील कहाँ गई? जो इंडिपेंडेंट एक्ट की बात कर रहे हैं आप, वो झील कहाँ गई जो आप लोगों के राइट के लिए कॉमन काज की बात करते हैं? वो झील कहाँ गई जो आप जुडिशरी के लर्नड शब्द में आते हैं? ये तो क्या बोलते हैं इसको, ऑनरेबल जज लिखा जाता है। ये माननीय होता, हम सम्मानीय हुए, और आप लोग सोए हैं। आप इसलिए नहीं सोए कि 4 दिन की स्ट्राइक करने के लिए हम बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि स्ट्राइक कंटिन्यू रहे 3 दिन। इस मीटिंग का पर्पज ये है, और थ्रू आउट कुंजा की कुंजा बारह जो है आज कुछ कल रह जाएंगी, वो कल भी करेंगी, और 5 तारीख को ये हो करके विड्रॉ करेंगे कि भाई उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे कब चलने हैं वो करेंगे। और जो माननीय ठाकुर साहब ने, नालगढ़ वालों ने कहा, उसका बहिष्कार एक ही लोक अदालत का नहीं, सारे लोक अदालतों का कर दो, सारे लोक अदालतों को कर दो। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम बिलासपुर में आए, हम भी आपके हिस्सा हैं, हम भी आपके साथ लाइसेंस होल्डर हैं। लाइसेंस को बंद करने की कितनी पावर आ रही है, क्या अमेंडमेंट आ रही है, बड़े भारी बुद्धिजीवी हैं आप लोग। हम कम पढ़ते हैं, बोलते ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिकली वी नो ईच एंड एवरीथिंग। मैंने नरेंद्र जी को बार बार बोला कि इसको पढ़ते हैं, और हमने पढ़ा। 3 घंटे हम बैठे यहाँ पे। उस अमेंडमेंट को आप गो थ्रू करिए, जिस किसी ने नहीं किया, वैसे तो करीब सब ने किया है। सरका घाट वाले थे हमारे बैठे हुए, स्टेट में इन्होंने जितनों को मैंने टेलीफोन किया, एक्सेप्ट मंडी भी शायद मैंने किया था, नंबर को छूट गया होगा, रिकॉन भी होगा, हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। मैंने सबसे कहा कि हम पार्टिसिपेशन बार काउंसिल की नहीं चाहते, जो आना चाहते हो आ जाए। और हमने आपको इसलिए बुलाया कि हमारे मेंबरों ने बोला कि आने चाहिए, वो सुनेंगे प्रॉब्लम हमारी रियलिटी में क्या है। जब हमारी प्रॉब्लम ये है तो हम किस बात की क्या चर्चा करना चाहते हैं? हम चर्चा करना चाहते हैं ये जो आप बोल रहे हैं कि लिखा गया है, भेजेंगे, सोचेंगे। नो, ये हमारी कमेटी तय करेगी, चेयरमैन तय करेगा कि हमने कितना लिखा पढ़ी करने। नीचे से नहीं लो, ये कमेटी अपने हिसाब से ऑब्जेक्शन करे। लेकिन ऑब्जेक्शन अगर पेश करें तो आप अमेंडमेंट को मान रहे हैं। हम कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते हैं, हम स्टेट में विड्रॉल चाहते हैं, और जब तक नहीं होगा तब तक हम जो स्ट्राइक का फैसला करेंगे। किस ढंग से करनी है वो कमेटी का काम है, और इसलिए हम आपको यहाँ पर बुलाया है। आपको हमने उस ताकि माफ करेंगे, आप हमने इसलिए बुलाया था कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप जो है वो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप स्टेट की बात करिए, वो मैसेज जो आप पंजाब में देंगे, वो मैं उसका सुन रहा था।